हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज स्टोरी। तो आज हम देखेंगे शिक्षा विभाग द्वारा जारी कक्षा 8 के विषय संस्कृत का मॉडल पेपर 2021 का बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम इस मॉडल पेपर को, साथ ही इसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति द्वितीय पाठस्य लेखको अस्ति। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही आंसर पे क्लिक करना है और ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ सही आंसर होगा विष्णु शर्मा, से ऑप्शन सही होगा, हम यहाँ लिख देंगे से। प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो यहाँ भी ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बे अष्टविंशति। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कस्य नश्यति यश। तो यहाँ आंसर करेक्ट होगा लुब्धस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, सर्वं किम समीहते। तो आंसर होगा स्वार्थ। सर्वं किम समीहते, स्वार्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्याघ्र से नाम किम आसीत। तो यहाँ आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए, चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, सहसेव इति शब्दे कः संधि भवति। तो यहाँ सहसेव में संधि बतानी है। तो यहाँ डबल मात्रा है, डबल मात्रा कौन सी संधि में होता है? वृद्धि संधि में। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से, वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, मधुमक्षिका किम जनयति। आंसर करेक्ट होगा रसम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, चल चल पूरतो रिक्त स्थानम चरणम रिक्त स्थानम पूरत। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है सही ऑप्शन से। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा से ऑप्शन निदेहि, चल चल पूरतो निदेहि चरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, न्यूसामी समस्त संसारे इति रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ रेखांकित पद है संसारे, तो इसमें जो विभक्ति यूज की गई है वह बतानी है। तो संसारे में विभक्ति होगी ऑप्शन दे, सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, पीत्वा रिक्त स्थानम तु कटकम मधुरम समानम इति वाक्ये रिक्त स्थानम पूरत। यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रसम, पीत्वा रसम तु कंटकम मधुरम समानम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, गज परिमाणम कह धारेति। आंसर करेक्ट हो जाएगा गजधर। नेक्स्ट पार्ट है, प्रश्न संख्या 12 से 18, 12 से 18 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, निर्देशानुसारम क्रियापदे लिखत। यहाँ निर्देश के अनुसार हमें क्रियापद बताना है। तो चलिए देखते हैं। कै है गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन रूप बताना है। तो गम धातु का होगा गच्छन्ति। इसी तरह से ख है, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। क्री धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन बताना है। तो क्री धातु का हो जाएगा करोमि। यहाँ अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, या तो आप ये वाला करें या फिर ये। निर्देशानुसारम उपसर्ग चिनोतु। यहाँ निर्देश अनुसार उपसर्ग बतानी है। कै है प्रक्षालयन्ति। तो यहाँ उपसर्ग होगा प्रे। यहाँ उपसर्ग कौन सा होगा? प्रे धन शालयन्ति, तो प्रे उपसर्ग हो जाएगा। ख है प्राविशत। यहाँ भी उपसर्ग कौन सा है? प्रे। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ संधि विच्छेद करके बताना है। कह सहसे, तो यहाँ इसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सहसा धन एव। कौन सी संधि है, हमने पहले प्रश्न में देखा हुआ है, वृद्धि संधि यहाँ यूज की गई है। ख है नगारोहणम, तो यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा नगर धन आरोहणम। अथवा में क्वेश्चन है, आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं इनमें से, मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बताते चल रही हूं साथ में। संधि कुरुत कह चिकित्सा धन आलय, यहाँ संधि विच्छेद नहीं करके इनकी संधि करनी है, हमें विच्छेद ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ करेंगे चिकित्सा धन आलय का चिकित्सालय। नेक्स्ट है भोजन काले धन अपि, तो यहाँ इससे जब संधि करेंगे तो हो जाएगा ये भोजन काले अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है सर्वनाम युक्तम पदम चिनोति, तो यहाँ सर्वनाम युक्त पदम बताने हैं। कह सह कदाचित इत स्तत परिभ्रमति, तो यहाँ सर्वनाम पद है सह। ख है बाणम त्वाम जालम प्रसारय, तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, सर्वनाम युक्त पद होगा यहाँ त्वम। अथवा में क्वेश्चन है सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु, सेम यहाँ है कै शालीनाम भारत जनता अहम, तो यहाँ सर्वनाम युक्त पद है अहम। ख है मम गीते मुग्धम समम जगत, तो यहाँ सर्वनाम युक्त पद हो जाएगा समम, सॉरी मम, यहाँ ऑप्शन जो होगा मम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है धातु प्रत्यय च लिखत, यहाँ पद दे रखे हैं जिनके हमें धातु बताने हैं और प्रत्यय अलग करके बताने हैं। तो कै है कर्णियम, जिसमें धातु है क्री और प्रत्यय है अनियर। ख है कृत्वा, जिसमें धातु है क्री और प्रत्यय है कत्वा। यहाँ भी अथवा में क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कै तेन पद है जिसमें विभक्ति है तृतीया और कारक होगा करण कारक। ख है नद्या, जिसमें पंचमी विभक्ति है और पंचमी विभक्ति किसमें यूज होती है, अपादान कारक, तो यहाँ अपादान कारक लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत, यहाँ लिए गए पदों के हमें विपरीतार्थक पद अर्थात विलोम शब्द बताने हैं। तो यहाँ कै दे रखा है उदय, जिसका विपरीत अर्थ वाला पद होगा अस्तम। उदय यानी उगना और अस्तम यानी अस्त होना, जैसे सूर्य उदय हो रहा है और एक सूर्य अस्त हो रहा है, तो यहाँ अस्तम लिख देंगे। और नेक्स्ट जो पद है इसमें अंधकारक, तो अंधकारक का विपरीत अर्थ वाला पद होगा प्रकाश। अंधकार यानी अंधेरा, प्रकाश यानी उजाला। इसमें भी अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत, यहाँ भी हमें पदों की विपरीत अर्थ बताने हैं। कै है उन्नति, जिसका विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। ख है समम, जिसका विपरीत अर्थ हो जाएगा भेदित। नेक्स्ट है अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यहाँ दिए गए पदों के हमें समानार्थक पद बताने हैं जो सेम अर्थ देते हैं। तो चलिए देखते हैं। कै है वसुंधरा, जिसका समानार्थक शब्द होगा पृथ्वी। ख है राक्षस, जिसका समानार्थक शब्द होगा दानव। दोनों ही समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विशेषण पदम लिखत, यहाँ विशेष्य दे रखे हैं जिनका हमें विशेषण पद बताना है। तो कै है वृत्ति, जिसका विशेषण शब्द होगा कुत्सिता। ख है गोष्ठी, विशेषण पद होगा महत्वपूर्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन है पाठार चित्वा तद्भव पदानाम कृति संस्कृत पदानी लिखत। यहाँ पाठ के कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं जिनके हमें संस्कृत पद बताने हैं। तद्भव यानी हिंदी शब्द दिए गए हैं जिसका हमें कन्वर्ट करना है उनको संस्कृत पद में। तो चलिए देखते हैं। कै है बहिन जिसको संस्कृत में कहेंगे भगिनी। ख है तब तक संस्कृत में लिखेंगे तावत। यहाँ भी अथवा में क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। पाठा चित्वा तत्सम शब्दां कृति तद्भव शब्दानी लिखत। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें हिंदी अर्थ दे रखे थे जिनके हमें संस्कृत पद बताने थे। यहाँ हमें तत्सम यानी संस्कृत पद दे रखे हैं और हमें हिंदी अर्थ लिखने हैं। कै है वयम जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हम, और ख है कथम जिसका हिंदी अर्थ होता है कहना। तो ये था क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है संख्यावाची शब्दम संस्कृत भाषायां लिखत। संख्यावाची कुछ शब्द हैं जिनकी संस्कृत भाषा में हमें लिखकर बताना है। कै है 50 बालक जिसे संस्कृत भाषा में लिखेंगे 50। ख है 18 पुराण जिसका संस्कृत भाषा में लिखेंगे 18। गै है 15 लड्डू, तो यहाँ 15 को जो संस्कृत भाषा में लिखेंगे वो होगा 15। यहाँ हमें संख्यावाची शब्दों का संस्कृत भाषा में लिखना था तो हमने 50 को लिखा 50, 18 को लिखा 18 और 15 को लिखा 15। इसके अथवा में क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं उसे भी। यहाँ है चत्वार बालका, तो यहाँ हिंदी अर्थ लिखेंगे 4 बालक। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अथवा में संस्कृत शब्दानाम हिंदी भाषाएं लिखत, ये क्वेश्चन था। यहाँ संस्कृत जो शब्द हैं उनके हिंदी भाषा में हमें अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ जो कि अथवा में दे रखा है कै है चत्वार बालका जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा 4 बालक। ख है एका बालिका अर्थात 1 बालिका। गै है त्रीणी पुष्पानी अर्थात 3 पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। कै श्रृंगाल कुत्र पलायत, तो यहाँ आंसर लिखेंगे श्रृंगाल दूरम पलायित। ख है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, तो उत्तर होगा व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। गै है चंचल मात्र स्वसा इति का संबोधितवान, आंसर लिखेंगे इति लोक शिकाम संबोधितवान। अथवा में है, आप कोई भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अथवा में देखते हैं क्वेश्चन अधोलिखितानाम प्रश्नम उत्तराणि लिखत। यहाँ भी दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। कै है गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, उत्तर होगा गजधरा ये समाजस्य गांभीर्ये मापयेयु इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है के सम्मानीय, आंसर होगा गजधरा सम्मानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के हमें एक पद में उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। कै है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, तो यहाँ आंसर होगा राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट ख है सुभाषितानि पाठस्य रचयिता कः अस्ति, तो उत्तर होगा प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक व विचार योग्य श्लोकों को संग्रहित किया गया है, अर्थात ये संकलित है तो इसका एक रचयिता नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि
कि इन सब से ये मिलकर बना है एक संकलन। तो यहाँ हमने जिन जिन का संकलन इसमें था वो लिख दिया है। गैहे पथि के विस्मा भवंती, आंसर होगा पाषाणः। नेक्स्ट देखेंगे, इसके अथवा में दे रखा है 21 के, जो कि है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं। यहाँ हमें पिछले पेज में जो देखा था उसमें भी कै खे गे क्वेश्चन दे रखे थे, जिसके एक पद में हमने आंसर देखे। अब इसके अथवा में दिए गए क्वेश्चन है जिसमें भी एक पद में हमें आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। कैह सह कीदृश कवि मन्यते, उत्तर होगा राष्ट्रवादी कवि। खैह व्यसनिन किम नश्यति, उत्तर होगा विद्याफलम। गैह अर्थिन कैभ्य विमुखा न यान्ति, आंसर होगा वृक्षेभ्य। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, आप कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यहाँ कुछ जो रेखांकित पद हैं उनसे रिलेट हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या है, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारान न प्राप्तवान, तो यहाँ रेखांकित पद है शुद्धार्थ। तो प्रश्न निर्माण करेंगे इसके अकॉर्डिंग। कीदृश सिंह कुत्रापि आहारान न प्राप्तवान। खैह एषा गुहा स्वामीन, जिसे रेखांकित किया गया है आह्वानम करोति, तो यहाँ रेखांकित पद के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निर्माण होगा। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। नेक्स्ट, गैह व्याध्य व्याघ्रम जालात् बहि निर्सारयत्, यहाँ जालात को रेखांकित किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा व्याध व्याघ्रम कस्मात् बहि निर्सारयत्। अथवा में दे रखा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। तो अथवा में भी रेखांकित पद के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन निर्माण करने हैं। तो चलिए देखते हैं। कै है गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति, तो यहाँ गुणा को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। खैः लुब्धस्य यश लस्यते, तो यहाँ रेखांकित पद है लुब्धस्य। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कस्य यश नश्यति। गैः नद्य सुस्वादुतर भवन्ति, तो यहाँ नद्य को रेखांकित किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा काः सुस्वादुतर भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूरयत, यहाँ कोष्ठक में दे रखे हैं चला अस्तम पृथ्वी, पद दिए गए हैं यहाँ। तो यहाँ इन पदों के अकॉर्डिंग हमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं। इन पदों से ही यूज होंगे जो रिक्त स्थान है उनमें, तो उचित जो शब्द होगा हमें रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। तो क्या है, सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशाया च रिक्त स्थानम भवति। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ दे रखा है सूर्य पूर्व दिशायां उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अस्तम, अस्त होता है। तो अस्तम भवति। खैः रिक्त स्थानम स्वकीय अक्षे घूर्णति, तो यहाँ रिक्त स्थान में उचित शब्द आएगा पृथ्वी, क्योंकि अपने अक्ष पर कौन घूमती है, पृथ्वी। तो यहाँ पृथ्वी उचित शब्द है, तो इसे फिल कर देंगे। गैः सूर्यः अचलः पृथ्वी च रिक्त स्थानम्,
तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे चला, सूर्य अचल पृथ्वी च चला। नेक्स्ट इसके अथवा में है, तो आपको दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको उचित लगे। तो अथवा में भी देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। यहाँ पे मंजुष में जो ब्रैकेट है उसमें पद दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं। पद है स्वास्थ्यम ग्रीष्मावकाशे पूजन्ते। तो चलिए देखते हैं। कैहे शालिनी रिक्त स्थानम पितृगृहम आगच्छति। अगर आपने ये पार्ट रीड किया है तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि शालिनी पिता के घर कब जाती है। तो यहाँ उचित शब्द आएगा ग्रीष्मावकाशी। गर्मियों की छुट्टी में शालिनी अपने पिता के घर जाती है, तो यहाँ ग्रीष्मावकाशी आ जाएगा। खैहे भातृ जायाया रिक्त स्थानम समीचीनम नास्ति। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा स्वास्थ्यम। गैहे यत्र नारस्तु रिक्त स्थानम। तो यहाँ आ जाएगा पूजन्ते, क्योंकि ये तो बेसिक है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो ये आपने लाइन पढ़ी हुई होगी और शालिनी वाले पार्ट में भी दे रखी है। तो यहाँ क्या आएगा पूजन्ते। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 24 और 25 जो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक के हैं, तो ध्यान से करने हैं हमको। तो चलिए देखते हैं। 24 का फर्स्ट, निर्देशानुसारम पदम स्वीकृति संस्कृत भाषाया महत्वम इति विषय निबंध लेखनम कुरुत। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, हमें यहाँ संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में एक निबंध लिखना है दिए गए पदों को यूज करके। तो यहाँ पद दे रखे हैं सर्वासाम भाषा नाम देवाशा देवभाषा प्राचीनतमा आधुनिक और दृष्टिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत भाषा का महत्व निबंध लेखन। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषा व्यवहारम कुर्वन्ति। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा को यूज करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, किंतु संस्कृत से महत्वम अद्यापि अशून्यम वर्तते। अभी जो लेटेस्ट में जो अब चल रहा है उसमें जो विभिन्न प्रांतों की बहुत सारी भाषा अपने अपने अकॉर्डिंग है, किंतु संस्कृत भाषा का महत्व अपने आप में ही एक अलग है। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषा में सन्ति। जो प्राचीन ग्रंथ है हमारे वेद, वो सभी किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। भारत राष्ट्र की जो एकता का आधार है क्या है? संस्कृत भाषा। संस्कृतम सर्वत्र देशे समान रूपेण आद्रियते। संस्कृत भाषाया यत् स्वरूपम अद्य प्राप्यते तदेव अद्यत सहस्र वर्ष पूर्वमेव आसीत्। संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क सम्मतम च। तो ये था संस्कृत भाषा के महत्व से संबंधित निबंध। इसके अथवा में या तो आप इस निबंध को करें या आप करें जो रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। तो या अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो आप निबंध को देखें या फिर आप अटेम्प्ट करें प्रार्थना पत्र जो दे रखा है वह। प्रार्थना पत्र में हमें यूज करने हैं पर अजमेर दिन त्रैस्य निवेदनम ज्येष्ठ भगिनिया निश्चित जयपुरा सेवायाम आगंतुम स्वीकरिष्यन्ति और भवता। तो चलिए देखते हैं प्रार्थना पत्र। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर। तो यहाँ हमने अजमेर जगह को यूज कर लिया है। सेवायाम शुरू में लिख दिया है, बीच का हमें दे ही रखा है और विषय है दिन त्रयस्य अवकाशस्थम प्रार्थना पत्र।
3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो यहाँ लिख देंगे दिनत्रयस्य। महोदय सविने निवेदनम, यहाँ निवेदनम लिख देंगे। सविने निवेदनम अस्ति यत् मम भगिन्या विवाह 22/3/2021 तम दिनांके निश्चित, वर यात्रा जयपुरा आगमिष्यति। तो यहाँ हम पद यूज करते जा रहे हैं, प्रार्थना पत्र को कंप्लीट करते जा रहे हैं। अतः दिनत्रयम् अहम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। तो यहाँ लिखा हुआ है कि निवेदन है आपका कि मेरी बहन का विवाह 22/3/2021 को है, अतः हमारी जो वर यात्रा है वो कहाँ जाएगी? जयपुर। ठीक है, जयपुर से आएगी। अतः 3 दिन का हमें अवकाश देने की कृपा करें। मैं 3 दिन नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, तो हमें यह प्रश्न लिखना है 3 दिन के अवकाश हेतु। कृपया 21/3/2021 दिनांका 23/3/2021 दिनांकम पर्यंत अवकाशं स्वीकरिष्यन्ति। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कृपया 21 तारीख से 23 तारीख तक के छुट्टी देने का हमें स्वीकार करने की कृपा करें। तो सधन्यवादम। तो ये था पत्र। दिनांक लिख देनी है 20/3/2021 को, जो पत्र जो जिस डेट पे लिख रहे हैं वो डेट लिखी हुई है, और यहाँ लिख देंगे भवता शिष्य कमल अष्टमी कक्षा। ठीक है, तो ये था पत्र। तो आप इस पत्र में से या आप इस निबंध में से कोई भी एक कर सकते हैं अटेम्प्ट, जो आपको इजी लगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये है 24 और 25, 5-5 अंक का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, और बहुत इजी भी है। आपको वर्ड दे रखे हैं और आपको वर्डों का यूज़ करना है, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह भी 5 अंक का है। तो चलिए देखते हैं। 25th क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिखत। यहाँ हमें श्लोक दिए गए हैं, 2 श्लोक हैं, एक अथवा से ऊपर एक अथवा के नीचे, तो हमें दोनों में से कोई भी एक श्लोक को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं हम फर्स्ट श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतया भवन्ति नद्य समुद्रमासाघ्य भवन पेय। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है। हिंदी भावार्थ है, प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा और पीने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे ही गुण यदि गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। तो ये था प्रथम श्लोक का हिंदी भावार्थ। अब हम देखेंगे सेकंड श्लोक, जो कि है चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कुखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है। हिंदी भावार्थ है, प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने से पहले ही उनकी निवारण जो है हमें सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। तो यहाँ इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी हमने देख लिया है कि इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि विपत्ति आने पर उसका निवारण हमें सोच लेना चाहिए विपत्ति आने से पहले। विपत्ति आने के बाद में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो व्यर्थ है। ठीक है, तो ये हो गया इस श्लोक का अर्थ।
तो ये था लास्ट क्वेश्चन 25 जो कि 5 अंक का था। आप इन दोनों श्लोकों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सभी क्वेश्चन देख लिए हैं कक्षा 8 के विषय संस्कृत के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्कूल राज थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।